इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, जिसे कहा जाता है कि ये विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा पुराना है। जी जी बिल्कुल, ये बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उनसे भी पुराना, चूंकि हजारों साल पुराना मंदिर है ये, और प्राचीन मंदिरों में काउंट होता है। और एक विशेषता, अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था भैया से, तो इन्होंने बताया कि नहीं, इस मंदिर के अंदर कहीं एक जोड़ नहीं है। ये एक अलग चीज मुझे पता चली आज, जबकि मैं पिछले 20 सालों से यहीं पे हूँ, है ना, दर्शन कर रहा हूँ। हर हर महादेव दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कर्दमेश्वर महादेव मंदिर में, जो कंदवा में स्थित है, जहां आप देख सकते हैं कि शिवरात्रि में पूरा शहर आज भक्ति में लीन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी कतारें लगी है, जहां घंटों से श्रद्धालु सिर्फ महादेव के दर्शन के लिए लाइन में लगे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ के माहौल क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चे आपको दिख जाएंगे या फिर बुजुर्ग दिख जाएंगे, जो कि शिव की भक्ति के लिए यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है, लेकिन लोगों के मन में श्रद्धा बिल्कुल कम नहीं हुई। इस मंदिर की विशेषता ही ऐसी है, यहाँ का इतिहास ऐसा रहा है जो श्रद्धालुओं को यहाँ खींच के ले आता है। आप यहाँ पे सुन लिया, यहाँ चारों तरफ हर हर महादेव के आपको नारे दिखेंगे, या फिर भक्ति में लीन आपको भक्त दिखेंगे, जिन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बस भक्ति में इतने मगन है कि उन्हें कुछ भी नहीं, बस उन्हें भगवान के दर्शन चाहिए। सर बताइए, आप इतनी देर से लाइन में लगे हैं, कैसी भक्ति की भावना है आपके मन में? जिसके पास शिव की भक्ति होगी वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकता है। और ये सुबह से ही करीब 2 घंटे से लाइन में हम लोग लगे हैं, लेकिन बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। हर मनोकामना सबकी पूर्ण करें बाबा भोलेनाथ, यही सब हमारी कामना है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त कंदवा के ये कर्मेश्वर महादेव मंदिर में हूँ, और आपको बता दूं कि ये विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना है। यहाँ के लोग बताते हैं कि करीबन 12वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, और महर्षि कदम को शिव जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। तो इसी तरह माहौल यहाँ पे बहुत धार्मिक है, लोग यहाँ काफी दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि आप यहाँ पर जो भी मन्नत मांगे वो जरूर पूरी होती है। आइए यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि इस त्योहार को लेकर उनका क्या उत्साह है। हम बताइए, आप यहाँ पर आई हैं दर्शन के लिए, कितने बजे आई थी? इतनी भीड़ भी लगी हुई है। बाबा के यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, मगर बाबा अपने आप में एक अलग है, विश्वनाथ बाबा से भी एक कम नहीं है बाबा, और हमेशा दर्शन देते रहते हैं। बस आप मन किस रूप से आ रही हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है। बाबा एक अजीबे गरीबे है, अपने आप में ही रहते हैं बाबा, ऐसे ही रहती है बाबा की दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है बाबा के यहाँ। यहाँ पे आप आई सुबह, आप पूजा आपका शायद हो चुका है, और इतनी भीड़ आप देख रहे, लोगों के मन में श्रद्धा है। सबको ये पूरा कंदवासी क्या, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए बाबा के यहाँ। बहुत दूर दूर से, कंदवा का तो छोड़ के लोग कहाँ कहाँ से, DLW, पहाड़िया हुए, चारों तरफ से यहाँ आते हैं बाबा का दर्शन करने। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार, आप जहां तक देखें वहां तक लंबी कतारें आपको दिखेंगे ही, लोग यहाँ दिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक उम्र के, या यहाँ पे आपको छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति दिख जाएंगे, जो शिव की भक्ति के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ और लोगों से हम बातें करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है शिवरात्रि को लेकर। आइए हम यहाँ मौजूद और भक्तों से बात करते हैं कि उनके कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। सुबह से आप पूजा के लिए लाइन में लगी हैं, या फिर श्रद्धा के भाव से आप यहाँ आई हैं, कि क्या मनोकामना, आप क्या चाहती है महादेव? यहाँ पे हम आते हैं, ऐसे भोलेनाथ की कृपा है इतना अच्छा कि हम लोग आते हैं, मनोकामना पूरा होता है। इसलिए जितना लोग हैं यहाँ के, सब लोग सोच रहे हैं कि दर्शन मिल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ के आए हैं और लोग लेकर आए हैं, यही सब है। ऐसे भोलेनाथ की कृपा बना रहे सबके ऊपर। इस मंदिर के तो बहुत प्राचीन इतिहास रहा है, कई सालों से ये मंदिर है। तो आप क्या चाहते हैं कि भोलेनाथ आप पर कृपा हमेशा बनाए रखे? आपकी क्या मनोकामना है? भोलेनाथ चाहते हैं कि हमारा परिवार हमेशा सही सलामत ये तो इलाहाबाद छोड़कर आई है बनारस में, इसलिए कि यहाँ पे काशी में हम रहना चाहते हैं। बहुत भाग्यशाली है तो यहाँ पे आए हैं दर्शन परिवार चाहते सलामत रहे भोले बाबा की दया से। ये अपना परिवार छोड़कर आई हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, इलाहाबाद से आई है। हम इलाहाबाद से और सोचती हैं कि यहीं पे रह ले तो ठीक है। हम चाहते हैं कि हम हमारा परिवार सही सलामत हम यहीं रहे भोले बाबा के दरबार में। चलिए, आप जानते हैं,
आप इस मंदिर की विशेषता इससे जान सकते हैं कि यहाँ पर लोग सिर्फ वाराणसी वासी ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ महिलाओं की ही नहीं बल्कि पुरुष भी बहुत संख्या में मौजूद है जो कि शिव की भक्ति के लिए यहाँ आए। आइए एक बार उनसे बातें करते हैं। सर, आप लोग यहाँ मौजूद हैं पूजा अर्चना के लिए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बाबा के दरबार में कैसा लगने वाला तो प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है। और हम लोग पिछले 2 घंटे से लाइन में हैं, लेकिन तनिक भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि नहीं मुझे बड़ी बड़ी परेशानी है या मैं खड़ा हूँ, पैरों में दर्द हो रहा है। और ये सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है और ये अवसर बहुत बिरले लोगों को मिल पाता है। अब मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने हम लोगों को दिया है तो जरूर सौभाग्यशाली हैं। कुछ न कुछ हमारे माँ बाप के अपने पुण्य कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से बाबा की ऐसी कृपा बरस रही है। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा है, जिसे कहा जाता है कि ये विश्वनाथ मंदिर से भी ज्यादा पुराना है। जी जी बिल्कुल, ये बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है उनसे भी पुराना, चूंकि हजारों साल पुराना मंदिर है ये और प्राचीन मंदिरों में काउंट होता है। और एक विशेषता, अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था भैया से, तो इन्होंने बताया कि नहीं इस मंदिर के अंदर कहीं एक जोड़ नहीं है। ये एक अलग चीज मुझे पता चली आज, जबकि मैं पिछले 20 सालों से यहीं पे हूँ, है ना, दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है जो कि देख रही है कि भीड़, यहाँ पे लोगों की कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से सारी चीजें हो जाए, इसके लिए सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद है कि लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो और सुरक्षित तरीके से वो भगवान शिव के दर्शन कर सके। ये मंदिर जितना भव्य है उतना पारंपरिक भी है। आपको लग रहा होगा कि ये दिन का समय है इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ है, तो मैं आपको बता दूं कि कल रात को भी यहाँ इतनी भीड़ थी क्योंकि पंचकोशी यात्रा जो होती है शिवरात्रि में, उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। यहाँ की परंपरा है कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, उसका जलाभिषेक करते हैं, उसके बाद अपनी पंचकोशी यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब इस मंदिर इतना भव्य रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ तो होगी। मेरे यहाँ मौजूद सारे दर्शकों को भी शिवरात्रि की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं और जुड़े रहे हमारे साथ वी एक्सपर्ट न्यूज़ पे। धन्यवाद।